एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सॉन्गमिंग को देखते हैं जो किसी बंदे को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि अब मैं पूरी तरह रिकवर हो गया हूँ, इसलिए मैं मिशन पे जा सकता हूँ। इस तरफ एक सिपाही मेयर को आके बताता है कि जो लोग वैंग सेंग का पीछा कर रहे हैं वो डाई फैमिली के बंदे हैं। साथ ही उन्होंने शहर में कई लोगों को भी मार दिया है, जिसपे मेयर बोलता है कि शहर के दरवाजे बंद कर दो और उन किलर्स को मार के किसी भी डाई फैमिली के बंदे को शहर में मत आने दो। इधर याओगाओ उस टोकन की मदद से अपने घर वापस आ गई थी, क्योंकि गोंगोंग प्रिंस ने खुद आके उसे बचा लिया था। साथ ही गोंगोंग प्रिंस ने वैंग सेंग और रोसी को भी बचा लिया था। अब वैंग सेंग अपने घर पहुंच के मेडिटेट करने लगता है, जहां वो देखता है कि उसकी स्पिरिट एक चीज में बदल गई है और अपने आसपास का सारा ऑरा एब्सॉर्ब कर रही है, जिससे चौंक कर वैंग सेंग असली दुनिया में आ जाता है। तभी उसे गोंगोंग प्रिंस बताता है कि एलन का असिस्टेंट तुम्हारे लिए एक स्क्रोल छोड़ के गया है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वैंग सेंग एलन के पास जाता है, जहां एलन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे घर से यहाँ तक की एक सुरंग बनवा दी है, जिससे तुम्हें आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वैंग सेंग उस स्क्रोल के बारे में पूछने लगता है, जिसपे एक फीनिक्स बना था, जिसपे एलन बताता है कि 300 साल पहले यहाँ पर 6 फैमिलीज रहती थी, जिसमें लास्ट फैमिली लैंड ऑफ 1000 डेंजर में रहती थी, पर वो जगह अब जितनी खतरनाक बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बाद में उस फैमिली में एक अजीब लड़की का जन्म हुआ, जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा था, जिसकी स्पिरिट सोल एक फीनिक्स बर्ड की थी, जिसे देखकर वो पांचों फैमिली डर के मारे एक हो गई और लास्ट फैमिली से लड़ाई में उतर गई। लेकिन उस फैमिली ने उन पांचों फैमिलीज को खत्म कर दिया, जिससे वो जगह बहुत ही खतरनाक बन गई। जिसपे वैंग सेंग बोलता है कि उस लड़की का नाम क्या था, तो एलन बोलता है कि उसका नाम लिंजियो था। इसके बाद एलन वैंग सेंग को वही स्क्रोल दिखाता है और बोलता है कि भले ही वहाँ बहुत सारे बीस्ट हो, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ उस लड़की का फॉर्मेशन है, जिसे शायद सॉन्ग फैमिली के लोग ढूंढने गए थे पर वापस नहीं लौट पाए। तभी वैंग सेंग को याद आता है कि वो जब लैंड ऑफ 1000 जेडी में था तब उसे एक पेन ड्राइव मिली थी, जिसे लगाने पे उसे किसी जेनेटिक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था। उसी वक्त वहाँ रोजी आ जाती है और उन दोनों को कहती है कि मैंने गन में कुछ चेंजेस करे हैं जो कि आपको जरूर देखने चाहिए। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि रोजी ने उस गन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिसमें से आग और बर्फ के अटैक्स निकल रहे थे। ये देखकर वैंग सेंग हैरान हो जाता है, लेकिन उन बुलेट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिसपे एलन रोजी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस गन को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत तो नहीं है। ये सुन के रोजी उसे एक मटेरियल की लिस्ट देती है, जिसे देखकर एलन वैंग सेंग को बताता है कि ये सारे आइटम सिर्फ उन 5 फैमिली के पास ही मिलते हैं, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वैंग सेंग एलन से पूछता है कि क्या मैं जल्दी से अपनी रैंक बढ़ा सकता हूँ, तो एलन उसे बताता है कि तुम सोल पिल्स की मदद से ऐसा कर सकते हो। ये सुन के वैंग सेंग उसे कुछ बताता है। रात को वैंग सेंग याओगाओ के पास जाता है, तो याओगाओ उसे बताती है कि आपको मैरी ढूंढ रही थी, इसलिए वैंग सेंग मैरी से मिलने जाता है और इसे बताता है कि मेयर ने डाई फैमिली के किसी भी बंदे को यहाँ आने से मना कर दिया है। तभी मैरी वैंग सेंग को वो चीज वापस कर देती है जो वैंग सेंग ने उसे पहले दी थी, क्योंकि वैंग सेंग का लेवल कम था और वो इससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकता था। तभी वैंग सेंग को एक बोट के अंदर सोंगयन दिखती है। साथ ही सोंगयन भी वैंग सेंग को देखकर खुश हो जाती है, पर वो अचानक से वहाँ से भाग जाती है, तो वैंग सेंग सोंगयन के पीछे भागने लगता है। तभी सोंगयन पीछे से वैंग सेंग पे वार करती है, जिसे देखकर वैंग सेंग समझ जाता है कि सोंगयन ने अपना लेवल 4 कर लिया है, तो वो उससे बचने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ किसी को नहीं मार सकती। पर सोंगयन उसकी बात ना मान के उस पे हमला कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।